Images used in this video are just for educational purposes. No copyright infringement is intended. Ode to the West Wind, Part 3, line by line explanation in Hindi. Hi there, hope you are doing fine. अभी तक हमने Ode to the West Wind के previous 2 parts cover किए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं. So let's begin the first tercet, that is 3-line stanza of the third section of Ode to the West Wind. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें इस पोएम के बारे में कुछ समझ आया है. इसके हर सेक्शन को, इसमें 5 सेक्शंस हैं, इसके हर सेक्शन को एक कंसेप्ट दिया गया है. पोएट ने एक आइडिया दिया है. जैसे कि सेकंड सेक्शन में रेन और क्लाउड्स का आइडिया था, उसको ही उन्होंने पूरा एक्सटेंड किया था. वैसे ही इस वाले सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में, हमारा जो आइडिया है वो सी का है. वेस्ट विंड और सी का जो रिलेशन है उसके ऊपर पूरा हमारा थर्ड सेक्शन है. तो पढ़ते हैं इसकी पहली टर्सेट. Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean, where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams. पोइट वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुमने क्या किया? समर ड्रीम से किसको उठा दिया? ब्लू मेडिटेरेनियन. मेडिटेरेनियन सी है ना इटली के पास, तो उसको तुमने उठा दिया है जहाँ पर वो रहता है. और अभी तक वो सोया हुआ था. किससे घिरा हुआ था वो? लल्ड बाय द कॉइल. उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, यानी जो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना हम, बिल्कुल साफ़ जो स्ट्रीम्स होती हैं समुद्र के अंदर, आपने देखा होगा कई सारे करंट्स बहते हैं, वेव्स होती हैं, तो उन सब ने घेर कर समुद्र को सुला रखा था. लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा. Beside a Pumice isle in Baiae's bay, and saw in sleep old palaces and towers, quivering within the waves' intenser day. इन लाइन्स का मतलब समझते हैं. फर्स्ट लाइन में बिसाइड अ प्यूमाइस आयल. प्यूमाइस होता है एक वॉल्केनिक रॉक जिससे आइलैंड्स बनते हैं ना. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आइलैंड्स जो होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बनते हैं. तो वैसे ही किसी आइलैंड की बात हो रही है. इन बायाएज बे. बायाए मतलब एक नेपल में के पास एक जगह है, एक बे है. और बेसिकली ये रोमन लोग जो थे ना वो उस टाइम हॉलीडे के लिए इस जगह पर जाते थे. तो इस जगह के पास तुम हो. एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स. अभी तो वेस्ट विंड ने उठा दिया, उससे पहले तो हमारा मेडिटेरेनियन सी सो रहा था. तो उसने क्या देखा था अपनी स्लीप में? ओल्ड पैलेसेस, पुराने महल, और टावर्स यानी मीनारें देखी थी. अब लेकिन उसने कैसे देखी थी? जो कि उसकी वेव्स पर रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, उनसे देखी थी. क्विवरिंग मतलब जब वेव्स पे किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ता है, आपने देखा होगा पानी में, तब वो ऐसे हिलती हिलती सी लगती हैं, तो क्विवरिंग, काँपती हुई सी लगती हैं. और जब किसी इंटेंस डे पे, मतलब जब वेव ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिल रही होंगी, तब तुमने उन टावर्स को, उन मीनारों को एक रिफ्लेक्शन में देखा था अपने में. रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. All overgrown with azure moss and flowers, so sweet, the sense faints picturing them, thou for whose path the Atlantic's level powers. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें हर स्टैंजा टर्सेट आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइम वाइज भी और थीम वाइज भी. तो अभी जिन टावर्स की बात हुई लास्ट स्टैंजा में, उन्हीं टावर्स का डिस्क्रिप्शन इस स्टैंजा में कंटिन्यूड है. तो वो कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में ऑल ओवरग्रोन विद एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स. तो वो जो टावर्स और पैलेसेस उसने देखे थे वो ओवरग्रोन थे. जो बिल्डिंग्स बहुत दिन तक यूज़ में नहीं आती, टूट फूट जाती है, तो उनके बीच में से बहुत सारे ग्रास निकलने लग जाती है. इनफैक्ट पीपल का पेड़ भी हमारे यहाँ निकलने लग जाता है. ऐसे ही जो बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, पैलेसेस हैं, उस पर एज्योर मॉस है. अभी जो एज्योर मॉस है इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं. सबसे सिंपल मीनिंग ये है, मॉस मतलब काई जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ब्लू कलर के उस पर आ गए हैं. दूसरा मतलब ये है कि वो सी प्लांट्स हैं. मतलब सी प्लांट्स यानी एज्योर मतलब ब्लू होता है, तो सी से मतलब है एज्योर का, वो उगाए हैं उस पर, जिसको मॉस से कंपेयर कर रहे हैं. और तीसरा मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में दिख रहे हैं ना वो टावर्स वगैरह, इसलिए वो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो प्लांट्स. लेकिन इसका सबसे सिंपल मीनिंग आप ये रखिएगा कि ब्लू कलर का मॉस वहाँ पर उगाया है. मॉस उगाया है और फ्लावर्स उगाए हैं. और वो फ्लावर्स कैसे हैं? सो स्वीट, यानी बहुत सुंदर हैं कि किसी का मन अगर उनको इमेजिन करे, पिक्चर करे, तो वो फेंट होने लग जाएगा, वो इतने सुंदर हैं. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. दाओ फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स. बे लाइन आपको अधूरी लग रही होगी, लेकिन हम इसको इसीलिए अगले स्टैंजा को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम
कंटिन्यू कर पाएँ। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि तुम, दाओ मतलब तुम, जिसके लिए जो अटलांटिक ओशन होता है ना, वो अपने जो स्मूथ सरफेस को ऊपर वेव्स बना देता है। लेवल पावर्स मतलब कि अपने लेवल को उठा देना। और क्लीव देमसेल्व्स इनटू कैज़म्स, मतलब क्लीव मतलब दो भागों में बांट देना या भागों में बांट देना। तो समुद्र अपने आप के बीच में दरारें क्रिएट कर लेता है, रास्ते क्रिएट कर देता है वेस्ट विंड के लिए। रियलिस्टिकली सोचे तो वेस्ट विंड जब उड़ती है तो अपने आप समुद्र में वेव्स होने लग जाती हैं, समुद्र इधर से उधर होने लग जाता है। तो उस चीज़ को ऐसे दिखाया गया है कि समुद्र रास्ता दे रहा है वेस्ट विंड को। आगे पढ़ते हैं। While far below, the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean. No, पोइट कहते हैं कि फार बिलो, सी के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारा वेजिटेशन होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, सी प्लांट्स। तो सी ब्लूम्स यानी सी वीड्स एंड द ऊजी वुड्स यानी बहुत ज़्यादा सी के नीचे जो मिट्टी होगी बहुत मडी होगी ना, सॉफ्ट होगी, उनमें वुड्स जो फॉरेस्ट होंगे, सी के अपने जो जंगल होते हैं, जिनमें सैपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशियन, सैपलेस मतलब बहुत ड्राई होना और फॉलिएज मतलब लीव्स, तो जिनमें कोई सैप नहीं होता, कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, ऐसी लीव्स उन जंगलों में, उन प्लांट्स में होती हैं। नो, नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। Thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves, oh hear। अब आप देखिए इमेजिनेशन की, पोइट कह रहे हैं कि वो सबके सब जो प्लांट्स हैं वो अचानक से तुम्हारी वॉइस सुनते हैं, तुम्हारी किसकी, वेस्ट विंड की, और वो अचानक से फियर से ग्रे पड़ जाते हैं, सफ़ेद या फिर ग्रे से पड़ जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं और काँपने, ट्रेम्बल यानी काँपने लग जाते हैं। एंड डीस्पॉइल, स्पॉइल्स क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं ना हमारे पास कीमती, तो उनके पास फ्लावर्स एट्सेट्रा जो जितने भी होते हैं ना, वो फ्लावर्स झड़ने लग जाते हैं। ओ हियर, और सुनो, वेस्ट विंड सुनो, मीन्स कि वेस्ट विंड हर जगह ऑटम ला रहा है ना, हर जगह वो सीज़न चेंज कर रहा है, हर जगह के जो पत्ते हैं चाहे फिर वो सीके क्यों ना हो, झड़ रहे हैं, वही पोइट ने डिस्क्राइब किया है। इसके आगे का सेक्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे एंड होप आपको समझ में आया हो। आपको कुछ फीडबैक देना हो, कुछ मैं ऐड कर सकती हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आप अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई इफ़ आई कैन हेल्प यू। ओके, सो हियर्स अ चैलेंज, फन चैलेंज। इस सेक्शन में मेडिटेरेनियन आया था, मेडिटेरेनियन सी की बात हुई है, तो आप बिना देखे स्पेल कर सकते हैं मेडिटेरेनियन, कर सकते हैं तो कमेंट्स में कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल प्रूव हुआ हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।